हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, हम लोगों ने कल से भूगोल के अध्याय 2 के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया है, जिसके बारे में मैंने सामान्य जानकारी तो ले लिया था। साथ ही साथ पार्ट 1 इसका रिलीज हो चुका है, उसको अनिवार्य रूप से देखिए। उसके बाद पार्ट 2 को देखिए। उसमें हमने वन एवं वनस्पत जात, प्राणी जात के बारे में हम लोगों ने बातचीत किया था, जिसमें हम लोग वनस्पत जात और प्राणी जात के बारे में बात किए। बताया गया कि जो व्यक्ति होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वह प्राणी जात, और जो पेड़ पौधे होते हैं उनको वनस्पति जात के अंतर्गत लाया जाता है। हमने जैव विविधता के बारे में बात कर लिया था, जैव विविधता किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था, और इसके बाद हम लोगों ने जातियों का वर्गीकरण कर लिया था। IUCN एक संस्था है जिसके बारे में आप लोगों को बताया गया था। IUCN एक संस्था है जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसके बारे में बताया गया था कि इसने जीवों को उनके ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, समाप्ति का खतरा, उसके आधार पर कई भागों में बांटा है। हमने उसको पढ़ लिया। जैसे बताया गया था, सामान्य जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, सुभेद्य जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, स्थानिक जातियाँ, इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हमको जो पढ़ना है वह है वनस्पति जात और प्राणी जात के रिक्तीकरण के कारण। आखिर वे कौन से कारक हैं जिनके द्वारा, चाहे वो जीव जंतु होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, आखिर वो समाप्त क्यों हो रहे हैं? पेड़ पौधे चाहे हों या जीव जंतु हैं, वह क्यों समाप्त हो रहे हैं? उन पर संकट क्यों आ रहा है? इन सब के बारे में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ जानेंगे इन पर संकट आ रहा है तो उस संकट को मिटाया कैसे जा सकता है। यानी समस्या है तो समस्या का निदान कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम सब बात करेंगे। हेडिंग है वनस्पति जात और प्राणी जात के रिक्तीकरण के कारण। रिक्तीकरण मतलब क्षति, नुकसान, समाप्ति। तो मनुष्य प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर वनों तथा वन्य जीवन से परोक्ष या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्राप्त करता है, जिसने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। हम लोग जानते हैं, हम सब लकड़ी से घर बनाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, और कुछ ऐसे फल फूल होते हैं जिससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। एक आपके चैप्टर में आप लोग ध्यान से अपनी किताब में देखिएगा, एक पौधा है हिमालयन यव। हिमालयन यव, यह एक पौधा है जिसका उपयोग कैंसर की दवा बनाने के लिए किया जाता है। तो हर एक पौधा इम्पॉर्टेंट है, उसका हम लोग ईंधन, खाना बनाने के लिए, चारा के लिए, या दवा के लिए, भोजन के लिए उपयोग करते हैं। उपयोग करते हैं तो हम लोग पेड़ पौधों को काट डालते हैं। पेड़ पौधों को काट डालते हैं जिससे इनके रिक्तीकरण को बढ़ावा मिलता है। रिक्तीकरण को बढ़ावा मिलता है यानी इनका नुकसान होता है, इनका क्षरण होता है, इनका क्षरण होता है। तो आज हम जानेंगे कि इसके क्या कारण है। आखिर वे कौन से कारक हैं जो वनस्पति और प्राणी जात के रिक्तीकरण में मददगार होते हैं। तो वनस्पति जात और प्राणी जात के रिक्तीकरण में निम्नलिखित कारक हैं। तो सबसे पहला है बड़ी विकास परियोजनाएं। बड़ी विकास परियोजनाएं, देखिए, जब कोई विकास परियोजना लगती है तो उसके मार्ग में जितने भी पेड़ पौधे आते हैं उन सब को काट दिया जाता है।
तो इससे वनस्पति जात का रिक्तीकरण होता है। और साथ ही साथ मान लीजिए यह एक जंगल था और यहाँ से एक रास्ता गुजरने लगी, तो इस जंगल में जो पेड़ पौधे थे उनको काट दिया गया। जब पेड़ पौधों को काट दिया गया तो उस पर रहने वाले जीव जंतु भी समाप्त हो गए। इससे पर्यावरण की क्षति हुई। जैसे अभी आपके एरिया से जो 6 लाइन गुजर रही है, तो मार्ग में जो कुछ भी आ रहा है उसको तो काटा जा रहा है ना। तो ये बड़ी परियोजनाएं हैं, बड़ी विकास परियोजनाएं हैं जो पर्यावरण के रिक्तीकरण में मदद करती हैं, रिक्तीकरण करती हैं। स्थानांतरित खेती। स्थानांतरित खेती आप लोग इतना जान लीजिए कि भारत का जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में जनजाति निवास करती हैं। यह वाला जो एरिया है यहाँ पे जनजातियाँ निवास करती हैं। ये जनजातियाँ क्या करती हैं कि एक क्षेत्र को आग लगा देती हैं, आग लगा देती हैं और वहाँ पर खेती करती हैं। आग लगा करके मैदान को साफ करती हैं, जो पेड़ पौधे जल जाते हैं, और उस पर खेती करती हैं। इससे भारी मात्रा में जो पेड़ पौधे होते हैं वह जल करके नष्ट हो जाते हैं, साथ ही साथ वहाँ के जीव जंतु भी नष्ट हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं नष्ट हो जाते हैं। यह भी रिक्तीकरण का एक प्रमुख कारण है। उसके बाद तीसरा है खनन। किसी भी एरिया में यदि खनन किया जाए, खनन मतलब खुदाई की जाए, तो वहाँ पर जीव जंतु प्रभावित होते हैं। पशुचारण एवं ईंधन। पशुओं के चराने से भी किसी भी क्षेत्र में, मैं बताया था इसके पहले भी, यदि पशुओं का अत्यधिक चारण किया जाए, अत्यधिक चराया जाए, तो वहाँ पर जो जीव जंतु होते हैं वह धीरे धीरे नष्ट होते हैं अथवा वहाँ से पलायन कर जाते हैं, दूसरी तरफ भाग जाते हैं। उसी प्रकार ईंधन, अगर हम लकड़ी को जलाएं तो उससे भी पर्यावरण को क्षति होती है। और सबसे जो प्रमुख कारण है वह है जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि मनुष्य के लिए एक अभिशाप है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, मनुष्य की भूख बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, मनुष्य की भूख बढ़ती जा रही है। ऐसी कंडीशन में मनुष्य के सामने बहुत सी समस्याएं पैदा होती जा रही हैं, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको आवास चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। अगर पर्याप्त जगह नहीं है तो वह जंगल को साफ करेगा, जंगल को साफ करेगा, कीड़े मकोड़े मर जाएंगे और इससे पर्यावरण रिक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सब कारण है जो पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। ये सब कारण हैं जो पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई समस्या होती है तो उस समस्या का कुछ निदान भी होता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना चाहिए। ये पहला है। दूसरा है कि लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के बारे में समझाया जाए, उसके लाभ एवं हानि के बारे में बताया जाए कि इससे लाभ कुछ नहीं होता है, हानि होती है। बताया जाए, लोगों को बताया जाए कि पशुचारण किसी निश्चित भूभाग पर ही करें, सभी जगह चरा करके उसको नष्ट ना करें। स्थानांतरित खेती पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि एक भूभाग को जला देने से फिर वह नष्ट हो जाता है और उसकी उर्वरा शक्ति भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और यह एक प्रमुख कारण बन जाएगा हमारे नुकसान के लिए, पर्यावरण रिक्तीकरण के लिए, पर्यावरण विनाश के लिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं जैव विविधता। जैव विविधता को कम करने वाले कारक। आखिर वे कौन से कारक हैं जो जैव विविधता को कम करते हैं? जैव विविधता को कम करने वाले कारक। तो पहला है वन्य जीव
के आवास का विनाश। वही बात है, एक दूसरे से बिल्कुल लगा हुआ है, दोनों में बहुत अंतर नहीं है। पर्यावरण रिक्तीकरण, वनस्पति जात प्राणी जात का रिक्तीकरण और जैव विविधता लगभग लगभग एक है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। जैव विविधता को कम करने वाले कारक नंबर 1 है वन्य जीव के आवास का विनाश। वन में जो जीव जंतु रहते हैं, यदि उनके आवास का विनाश कर दिया जाए, ये जंगल है, इसमें बहुत से पेड़ हैं, बहुत से प्रकार के पेड़ हैं जिस पर जीव रहता है, यदि उन और यही उनका आवास है, आवास मतलब घर है, यदि इसी का विनाश कर दिया जाए, इसी को काट दिया जाए, तो क्या होगा? पर्यावरण की जैव विविधता कम हो जाएगी। जैव विविधता मतलब जीवों की संख्या। मैं बताया था जैव विविधता किसे कहते हैं? किसी निश्चित भूभाग पर निवास करने वाले जीव जंतुओं की संख्या को जैव विविधता के नाम से जानते हैं। दूसरा है जंगली जानवरों को मारना व आखेटन। वही बात है, यदि जंगल में शिकार को प्रतिबंधित ना किया जाए, हालांकि हो गया है, शिकार प्रतिबंधित है, आगे हम लोग पढ़ेंगे वन के बारे में। शिकार प्रतिबंधित ना किया जाए तो लोग खेल खेल में जानवरों को मार देंगे और जिससे जानवरों की संख्या कम हो जाएगी, और संख्या कम हो जाएगी यानी जैव विविधता कम हो जाएगी। अगला है पर्यावरण प्रदूषण। अब कहेंगे पर्यावरण प्रदूषण कैसे प्रभावित करता है? एक नदी का उदाहरण ले लेते हैं। एक नदी है स्वर्णरेखा नदी। नदी का नाम है स्वर्णरेखा नदी। यह नदी उड़ीसा राज्य में बहती है। उड़ीसा राज्य में बहती है। तो इस नदी, और यह निकलती कहाँ से है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। यह निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, और भारत का सबसे खनिज संसाधन में सबसे संपन्न जो क्षेत्र है वह छोटा नागपुर का पठार ही है। यहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार। यहाँ से नदी निकलती है स्वर्णरेखा। यहाँ से स्वर्णरेखा नदी निकलती है और उड़ीसा तट पर गिरती है। जब यह खनिज संसाधन में सबसे ज़्यादा धनी है तो जाहिर सी बात, यहाँ जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं उससे निकलने वाला जो कचरा है वह इसी स्वर्णरेखा नदी में गिराया जाता है, जिसके कारण स्वर्णरेखा नदी का जल इतना दूषित हो गया है कि उसमें कोई भी जलीय जीव नहीं पाए जाते हैं। यानी उसमें ना तो शैवाल पाया जाता है, ना ही मछली पाई जाती है, ना ही कछुआ पाया जाता है, ना ही मेढक पाया जाता है। कोई भी जीव जंतु उस स्वर्णरेखा नदी में नहीं पाए जाते हैं। तो यानी पर्यावरण प्रदूषण भी जैव विविधता कम करने का एक प्रमुख कारक है। अगला है विषाक्तीकरण। विषाक्तीकरण वही है, अगर विषाक्तीकरण कई हैं हो सकते हैं, जैसे क्या है कि अभी अभी जो बताया हूँ स्वर्णरेखा नदी, यह भी विषाक्तीकरण का एक प्रमुख उदाहरण है। दूसरी बात, जैसे क्या है कि हम लोग अपने खेत में दवा का छिड़काव करते हैं, दवा, कीटनाशक दवा का छिड़काव करते हैं, उससे क्या होता है, उससे जो कीट पतंग होती हैं वो मर जाती हैं। तो विषाक्तीकरण भी एक प्रमुख कारण है। उसके बाद दावानल। दावानल, दावानल मतलब होता है वन में लगने वाली आग। वन में लगने वाली आग। अब जब वन में आग लगेगी तो इससे क्या होगा कि वहाँ के जीव जंतु मर जाएंगे और समस्या पैदा हो जाएगी, जिससे जैव विविधता कम हो जाएगी। इसका अभी हाल ही में चर्चा में 2 जंगलों में आग रही थी। एक थी ब्राज़ील के अमेजन जंगल में जो आग लगी थी, आप लोग उसका उदाहरण ले सकते हैं।
और दूसरा ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, इसका उदाहरण ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो जो पढ़ाया हूँ वह समझ में आया होगा। आज हम लोग क्या पढ़े हैं? आज हम लोग पढ़े हैं, देख लीजिए पूरा, वनस्पत जात और प्राण जात के रिक्तीकरण के कारण क्या क्या हैं। तो इसका वही है, दवाइयाँ बनाना, भोजन के लिए, चारा के लिए हम लोग पेड़ पौधों को काट रहे हैं अविवेकपूर्ण तरीके से, जिससे जो है समस्या पैदा हो जा रही है। और इसका जो है प्रमुख कारण बड़ी विकास परियोजनाएं लगाना, स्थलांतरित खेती करना, खनन करना, पशुचारण करना, ईंधन के रूप में प्रयोग करना, अत्यधिक जनसंख्या का होना। और वही सेम टू सेम कारण यहाँ भी हो सकता है, जैव विविधता को कम करने वाले कारक। यानी वे कौन से कारक हैं जो जीव जंतुओं को मार रहे हैं, जिससे जनसंख्या प्रभावित हो रही है जीव जंतुओं की? वह है वन जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व आखेटन, पर्यावरणीय प्रदूषण, विषाक्तीकरण, दावा नल। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके आगे की बात अगली वीडियो में, तब तक के लिए इसको ध्यान से देखिए। धन्यवाद।